अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अफजल ट्रेडिंग वाला है। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा हूँ और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम राफिया तारिक हेल्थ वाली है। उनका ताल्लुक भी जो है वो सेहत के साथ है। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और वो ये भी रेहान स्कूल के टीचर ट्रेनिंग का भी हिस्सा हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम आज इनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक जो है वो एआई के बारे में है कि एआई जो है वो एजुकेशन के ऊपर क्या क्या असरात डाल रही है। तो मिस राफिया, आप पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे गुफ्तगू शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राफ़िया तारिक है। मैं एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी हूँ और उसके अलावा मैं अब रेहान स्कूल से एआई की क्लासेस ले रही हूँ। जी मिस, बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। मुझे अब ये बताइएगा कि आप जो है ना माशाल्लाह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपकी अपनी प्रोफेशनल फील्ड है, उसमें आप माशाल्लाह काम कर रही हैं, बहुत खुशी है। तो आप एआई के साथ कैसे आप लिंक हो गई और आपने कैसे इस बात की अहमियत को समझा कि एआई ज़रूरी है? एआई ज़रूरी है क्योंकि इसका हर फील्ड में जो है ना काफ़ी अहम रोल है। हर फील्ड के साथ ही इसका लिंक है। मैं एक्चुअली एआई वीडियोस बना रही थी। मैंने अपना चैनल बनाया था एआई वीडियोस का ना। तो उसके फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जो है ज्वाइन करना चाहिए जिसके मतलब मैं अच्छे से जो है वीडियोस बना सकूं, अच्छा सा काम कर सकूं, ठीक है। बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से। आपको पता कैसे चला कि ये कोई प्लेटफॉर्म है और ये आपको फिर इसमें ज्वाइन करना चाहिए? सोशल मीडिया से, अच्छा, मतलब फेसबुक से देखा या यूट्यूब वगैरह में देखा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे ऐसी वीडियोस थी। मैंने पहले भी काफ़ी जगहों पे ट्राई किया, अक्सर फ्री क्लासेस भी ली, लेकिन मुझे उनकी इतनी अच्छी समझ नहीं आई। ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे एक पूरा पोर्टल बना हुआ है, आपको डेली टास्क असाइन किए जाते हैं, उस तरह से और कहीं पे भी नहीं था। मैंने काफ़ी जगहों पे चेक किए, काफ़ी जगहों पे मैंने अप्लाई किया। ठीक है। तो कितना मतलब कितना अरसा आपने किसी और जगह पे दिया एआई को पढ़ने के लिए? मुझे तकरीबन 6 माह हो गए हैं। पहले मैं अपने चैनल पे वो वीडियोस अपलोड कर रही थी। शुरू-शुरू में तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो यूट्यूब का एल्गोरिथम भी जो है उसको सपोर्ट करता है नए-नए चैनल्स को। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर व्यूज़ आने कम हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं कोशिश तो काफ़ी देर से कर रही थी, लेकिन अभी मुझे कोई 15 डेज़ हुए हैं कि मैंने ये रेहान स्कूल जॉइन किया। ठीक है। तो क्या आपको फिर क्या फ़ील हुआ? मतलब जस्ट 15 डेज़ का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? और आपने जैसे आप बता रही हैं कि पहले किसी और जगह भी आपने ट्राई किया स्टडी करने का, सीखने का एआई, बट उसके बाद आप रेहान स्कूल में भी आप, तो ये क्या आपने कोई फ़र्क वगैरह क्या महसूस किया आपने दोनों में? दूसरी जगह जो जिधर मैंने पहले ट्राई किया, उधर ये होता है कि एक टीचर आके बैठ जाता है, वो आपको पूरा लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि स्कूल में पूरा सिस्टम होता है ना, टीचर आती है, आके अपना लेक्चर देती है, उसके अलावा वो चली जाती है फिर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बता देते हैं कि ये वाला टास्क है, इसको ऐसे करना है और वो फिर कहते हैं कि आपने खुद करना है। तो ये हुँ, काम मुझे वैसे भी इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा लगता है, मेरा मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसकी तरफ। तो मुझे फिर ठीक ये है। काम करने का भी मज़ा आता है। एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म है, पूरा पोर्टल है जिसके ऊपर फिर हमने टास्क अपलोड करने होते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। तो आपकी फिर डेली रूटीन क्या है? कि मतलब आप किस तरह मैनेज करती हैं? आप कहीं आई थिंक क्लिनिक भी जाती हैं या घर में क्या शेड्यूल क्या है? नहीं, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं शादी को। मेरे हस्बैंड कमर्शियल पायलट हैं। हुँ, हुँ। तो एक मेरी बेटी है, माशाल्लाह 2 इयर्स की। तो मैनेज हो जाता है। जब ठीक है। टाइम मिलता है मैं ये काम कर लेती हूँ। कोई ऐसा मेरे पे बर्डन नहीं है। जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं जो है ये अंदर से कर लेती हूँ। मैं इससे जो है रिफ्रेश भी हो जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है मुझे ये काम करके। सही है। बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब आजकल हम देखें स्क्रीन टाइम तो हर किसी का ही है ना, मतलब या हम कोई स्क्रीन बंदा। टाइम बहुत ज़्यादा है। बजाय इसके कि आप रील्स पे वेस्ट करते रहें, इससे अच्छा है कि आप अपना कंटेंट क्रिएट करें। उसमें बिल्कुल। मज़ा भी आता है और बंदा थकता भी नहीं है। हाँ, और ये दिल तो सबका चाहता है कि कंटेंट क्रिएट करें,
बट ये है कि ये भी आसान नहीं है, शुरू करना भी कोई आसान, आपका तो जो आपके तो खैर से कोई है, आपका बाकायदा बाकायदा प्रोफेशनल साइड है, प्रोफेशनल फील्ड है, तो आप कर सकती हैं। बट हर बंदा भी ये नहीं कर सकता कि वो सोचे कि मैं कोई ना कोई कंटेंट तो शुरू कर दूं, तो इसीलिए लोग फिर जो कंटेंट आपके सामने है कि लोग जी वो उछल कूद रहे हैं, वही वाला कंटेंट ही लोग लेके आ जाते हैं ना, जब उनके पास कुछ है ही नहीं, सलाहियत ही नहीं है, तो वो फिर यही वाला लेके आ जाते हैं कंटेंट। वो समझ ही नहीं आती कि कि ना क्या कोई शुरू करें। क्वालिफिकेशन है ना कुछ और है। अक्सर हम्म। यूट्यूबर्स इतने ज्यादा फेमस हैं, और मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे तो वो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। हाँ। मैं तो उनको देख भी नहीं सकती, अब क्योंकि मैं एक अपने भी। तो वो बिल्कुल अनक्वालिफाइड है, अनएजुकेटेड है, उन्हें कुछ भी नहीं आता, उनकी लैंग्वेज भी इतनी बुरी होती है कि वो हमारी दूसरी जो यंग जनरेशन है उसे खराब कर रहे हैं। हम्म। अब मैं भी अपने बेटे के बारे में, जो कि अभी 10 साल का है तकरीबन, उसकी अगर मैं बात करूं, वो भी जब देख रहा होता है तो वो पहले वो कार्टून देखता होता था जब छोटा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना वो जैसे रजब बट वगैरह अब वो उससे देख रहा है। इससे पहले वो थोड़े कोई कार्टून देखता होता था ये चीज़, लेकिन अब वो उनको देख रहा है। मैं आपकी बात ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज भी ऐसी होती है बाज़ कि बच्चे उससे जो है ना वो दूसरी चीज़ें सीख लेते हैं, जो कि उनकी लैंग्वेज को, उनके जो है वो बिल्डअप को ख़राब करती हैं। तो ये जो कंटेंट बनाना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि कोई प्रॉपर कोई नीश अच्छी होनी चाहिए जिस पे कंटेंट बनना चाहिए, ना कि ये कि जी जिसका दिल चाहे वो बस कंटेंट बना रहा है, कोई अपनी रील्स पोस्ट करी जा रहा है, और कोई जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो है वो आ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ ये पोस्ट करी जा रहा है। तो मिस ये जो है मुझे ये बताइएगा कि आप जो है ना, तो ये आपकी जो फील्ड में आपने बताया कि मैं ऑनलाइन जो है ना करती हूँ प्रैक्टिस, तो कौन-सी साइट्स हैं? लाइक मरहम वगैरह आई थिंक है, या कोई दूसरी इस किस्म की साइट्स हैं? उ उधर आपने एनरोल किया हुआ है? नहीं, एक्चुअली एक्चुअली मैंने पहले इंटर्नशिप की थी, मेरे उधर से भी जो है ना कुछ क्लाइंट्स बन गए थे। एक हुँ। रिहैबिलिटेशन सेंटर में मैं जॉब करती थी। हुँ, हुँ। इंटर्नशिप की है मैं कुछ मंथ्स शादी से पहले। तो उधर से जी। रेफरेंस से जो है ना कुछ लोग मुझे कंसल्ट कर लेते हैं, तो मैं उनकी, इतने ज्यादा मेरे पास नहीं है क्लाइंट्स, मतलब हुँ। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं जो है क्लाइंट्स के साथ करूँ। अगर मैं देखूँ कि ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो शोबा है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो है आप लोग मरहम रखने का काम करते हैं, जो कि जो लोग परेशानी का मरहम आप रखते हैं, परेशानी को बदलते हैं कि परेशानी ख़त्म हो, कम हो, और आप जो है उसको रिलैक्स कर सकें, जो कि ऑलरेडी बंदा डिस्टर्ब है ज़हनी तौर पे। तो ये बहुत अच्छा काम है। तो मुझे ये जी याद आता है कि जब ये नहीं था ना, सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, तो मुझे जो है ना ऐसे कुछ लोग होते थे जो चाह रहे होते थे कि हमसे कोई बात करे, अभी भी करते हैं कि लोग चाहते हैं कि हमसे कोई बात करे, हमारा कोई दुख सुने, और हमें जो है उसका कोई अच्छा मशवरा दे। तो अगर प्रोफेशनल लोग जैसे आप जैसे लोग किसी की बात सुनेंगे, उसकी जो है ना वो मसला परेशानी सुनेंगे, तो अच्छा मशवरा भी देंगे, और उसकी जो है वो रिलीफ भी मिल जाएगा उन्हें, जो चाह रहे हैं कि हम दुख सुनाएं किसी को। जी ठीक है, ऐसा ही है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर बातें ऐसी होती हैं कि बंदा कर ले तो उससे वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन आपके पास कोई बंदा अच्छा सिंसियर होना चाहिए। अगर आप किसी से कोई बात करते हैं और वो आगे से ऐसा है कि वो जाके हर जगह पे फैला देता है, तो वो हम्म। आपको सुकून की बजाय आपको और ज्यादा टेंशन होगी। इसलिए ये भी देखना चाहिए कि आप बात किससे कर रहे हैं। जी, इसीलिए लोग जो है ना वो अपनी फैमिली में बताना पसंद नहीं करते। उन्हें पता है कि अगर फैमिली जी में बिल्कुल। बताएँगे, किसी को भी बताएँगे, वो उसको बजाय इसके मरहम रखने के, वो उसको मतलब ये कि वो चुगली वगैरह में चक्कर में दूसरे लोगों को बता के तो उल्टा वो काम खराब कर देंगे। तो आपकी बात जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऐसा है। है। तो क्या अभी जो है, अभी आपको लगता है कि जैसे अभी आपसे कंसल्टेशन लोग लेते हैं, तो क्या वो एआई से नहीं कंसल्टेशन ले सकते? जैसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, अगर मैं एआई से पूछ लूँ, तो क्या ये नहीं जवाब देगा? एआई आपकी काफी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो आपकी हाँ। फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जो हुँ। आपके फीलिंग्स हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो जब सामने वाले बंदे को पता होगा कि ये मुझे समझ नहीं रहा प्रॉपर, जो मैं हुँ। फील कर रहा हूँ इसको नहीं समझ आ रही, तो उसको वो रिलैक्स नहीं हो सकता ऐसे। सही है। तो अगर कल को ये एआई डेवलप हो गया मज़ीद, और इसने फीलिंग को भी समझना शुरू कर दिया, तो फिर तो मसला होगा ना? देखते हैं, तब की तब देखी जाएगी। सही है। तो आपको खतरा तो नहीं जी लग रहा एआई से? नहीं, खतरे वाली तो कोई बात नहीं है। आई मेरे ख्याल में भी यही कि एआई जो है वो असिस्ट कर रहा है। ये जो है ना चीज़ों को आसान कर रहा है। मतलब कि ये एक असिस्ट कर रहा है, ना कि ये कि चीज़ों को ख़राब कर रहा है।
तो लेकिन अब हम एजुकेशन में थोड़ा पूछ लेते हैं सवाल का जी, जवाब कुछ के मतलब कि अब हम बच्चों को क्या हम देख रहे हैं कि अभी हमारे एक तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जो स्क्रीन टाइम वाला इशू है ना, इसको भी अगर हम हल कर पाए ना कि इसको पॉजिटिव एंगल में मूव कर दें, बजाय इसके कि हम अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से हमने बचाना है, तो एटलीस्ट हम उनको किसी ऐसी एक्टिविटी में डाल जी, दें जिसमें स्क्रीन टाइम तो हो लेकिन उस स्क्रीन टाइम का फ़ायदा हो जाए। जैसा कि कोई एआई एजुकेशन में हम जी। जैसे कि हरियाणा स्कूल ऑप्शन देता है कि यूज़फुल भई हो आप ना? उसको आप जो हरियाणा स्कूल ऑप्शन देता है कि आप बच्चे को जिसमें स्कूल में एडमिट कराएँ, तो स्क्रीन टाइम तो मस्ट है, स्क्रीन टाइम तो उसका बल्कि बढ़ जाएगा। बढ़ ये है कि वो सीख लेगा बड़ा कुछ जो कि उसकी प्रैक्टिकल स्किल सीख लेगा और उसमें उसको फ़ायदामंद होगा, फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा और उसको जो है जी, उसकी अपनी जो उसकी अपनी लाइफ़ है, उसमें भी उसको फ़ायदा होगा। तो आपका क्या ख़्याल है? जी, बिल्कुल। एक टारगेट होगा सामने कि मैंने ये अर्न करना है। दूसरे लोग हुँ, भी ये अर्न कर रहे हैं, मैंने भी करना है। तो उसको ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होती है कि ये काम करना है, मज़ा आता है फिर उस काम में। हुँ। वरना तो आप तो स्क्रॉल करते रहे, आपका कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ़ वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। हुँ, और आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे कर रहे हैं। जी, बिल्कुल मैंने भी देखा है, अगर मैं अपने बेटे की मिसाल दूँ जो अभी लेवल 1 में है, तो उसको भी जो है वो इतना स्टडी में इतना अच्छा नहीं था वो, मतलब ये मैं उसे फ़ील करता था यार ये नहीं पढ़ रहे, मैथ नहीं तुम्हें आ रही, फलानी चीज़ें आ रही। बट अब वो बिल्कुल लगा रहता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सीख रहा है। और अब उसका एक दोस्त था, उसको भी जब उसने बताया वो उसके जो भी दोस्त हैं सारे तैयार हो जाते हैं। जब किसी को बताता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो सारे कहते हैं यार हमें भी ले जाओ, मतलब हमें भी निकालो इधर से। तो इन स्कूलों से, ठीक है, बच्चे तो रेडी हैं। जब सबको पर नज़र आता है बच्चा कि डॉलर आएँगे तो वो फिर सारे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चे तो डॉलर को नहीं बच्चे सोच रहे, बच्चे सोच रहे हैं कि बस हमें निकालो यहाँ से ना स्कूलों से। तो बच्चे तो सिर्फ यही सोच रहे हैं, बट डॉलर शॉलर का तो हमें मसला है ना, हमें परेशानी है कि यार चलो डॉलर भी आए। तो अब जो है ना, आपका क्या ख्याल है कि मतलब बच्चे रेडी हैं, मगर पेरेंट्स रेडी नहीं है, पेरेंट्स कैसे रेडी होंगे? पेरेंट्स अक्सर पेरेंट्स तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर का थोड़ा-सा है कि स्कूल बच्चों ने जाना होता है, उनकी स्टडीज़ डिस्टर्ब होंगी। इस तरह के हम्म, इश्यूज़ हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चे को एआई में भी इंटरेस्ट होना चाहिए और दूसरी क्वालिफ़िकेशन भी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हम्म, अपनी दूसरी तालीम जारी रखेंगे, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करेंगे, आप बाहर निकलेंगे, एक तो आपका सोशल इंटरेक्शन भी रहेगा, आप लोगों को समझ भी सकते हैं, आप बिल्कुल आइसोलेट नहीं हो जाएँगे। सही। तो दूसरी अच्छा ये भी बात है तालीम ना को कि भी हम जारी रखनी चाहिए। जी, ये जो हम बात करते हैं ना कि दूसरी तालीम को भी जारी रखना चाहिए, इसमें जो रेहान साहब का जो अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये समझते हैं कि नहीं, ये जो है ना दूसरी तालीम जो है वो बिल्कुल ही वो कह रहे हैं कि इसकी अब फ़ायदा नहीं है आगे से आगे। तो अगर दूसरी तालीम को अगर आप छोड़ दें और सिर्फ़ यही तालीम आप लें, तो ये रिस्की तो है पेरेंट्स के लिए कि वो ये सोचें कि अच्छा जी दूसरी तालीम छोड़ दें। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा चलें ये ठीक है कि जो बच्चे की एज है ना, लाइक जब वो बच्चा 5 ग्रेड में होता है, 6 में होता है, तो 5 ग्रेड में अमूमन हम बच्चों को हिफ़्ज़ के लिए भी भेजते हैं, जो पेरेंट्स भेजते हैं। तो वो ये समझते हैं कि चलो कोई मसला नहीं, 3 सालों के लिए बच्चा जाएगा, हिफ़्ज़ करेगा, फिर वापस आएगा, क्लास 8 या 9 से फिर कंटिन्यू कर लेगा, तो कोई मसला ही नहीं है। जी, उनको ये वो सोचते हैं। मैं भी इसको इस तरह ही सोचता हूँ कि अगर किसी को ये परेशानी है लाइक पेरेंट्स को कि भई वो बच्चा जो है ना उसके साथ-साथ दूसरी तालीम भी उसे देनी मस्ट है। उसे ये चाहिए कि इधर जो है ना एक लाइक 5-6 ग्रेड में ही बच्चा इधर आए, 4-5 ग्रेड में, और फिर वो ये सोच लें कि भई 3 साल के लिए तो हम बच्चा जो है ना वो इस फ़ील्ड में डालें। तो अगर हमें अच्छा इम्पैक्ट मिल गया, अच्छे हमें रिज़ल्ट मिले तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम इसको जो है ना फिर साथ दूसरी तालीम भी लाइक 8-9 से शुरू करवा देंगे, सही है? तो ये हो सकता है। बस शर्त ये है कि आप इस एज से बच्चे को निकालें लाइक आपकी थिंकिंग तो ये है कि बच्चा एआई सीखे, ज़रूर सीखे। हाँ, अगर नहीं होता तो दूसरी क्वालिफ़िकेशन। लेकिन अक्सर पेरेंट्स हैं जिनका दिल करता है हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हाँ। हमारा बच्चा एडवोकेट बने जी, जी। या वो पायलट बने। अक्सर पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके ये एम्स हैं और बच्चों को भी शौक होता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। तो उसको तो अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं। आजकल रोबोटिक सर्जरीज भी आ गई हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो कोई आम इंसान उठ के तो नहीं कर रहा। जी, सही है। नहीं, मैंने उसी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना कि वो कम से कम यही सोच रहे हैं कि
अगर 4-5 ग्रेड का बच्चा है, उसको 3 साल के लिए तो भेजा जा सकता है ना, उसको दूसरी आम तालीम पे जी, छोड़ा भेजा छोड़ा जा जा सकता सकता है। जी, आम जी, तालीम को बिल्कुल। 3 साल के लिए छोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब ये या हुआ कि साथ-साथ भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर बच्चा आपका जो है टैलेंटेड है, उसका इंटरेस्ट है, जैसे अब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कितने-कितने घंटे मोबाइल को वैसे ही दे देते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, छोटे-छोटे बच्चे भी। या तो वो कार्टून देखते हैं जब छोटे होते हैं, या फिर उससे बड़े होते हैं, रील्स देखनी शुरू कर देते हैं, या सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम वेस्ट होता है। आप टाइम वेस्ट करने की बजाय उसको साथ-साथ जो है ये कंटिन्यू कर लें, आप उसको सीखना शुरू कर दें एआई को। मेरे ख्याल में जो बच्चे अभी हम टाइम मैं अपना देखूँ ना, बच्चों का जो शेड्यूल है, वो तो बिल्कुल मुझे तो नहीं लग रहा कि टाइम उनके पास है ज़्यादा। क्यों? सुबह स्कूल जाते हैं और दोपहर को 2 बजे आते हैं, खाना-वाना खाते हैं, फिर उन्हें कुछ पढ़ा वगैरह का टाइम, चाहे लोगों को सुबह का टाइम होता है, या मेरे बच्चों का दोपहर का टाइम है। वो जो है ना, उसके बाद उनका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। फिर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, ट्यूशन से जब वापस आते हैं तो शाम हो जाती है। तो आप मुझे बताएँ, उनके पास तो बच्चों के पास तो खेलने का भी टाइम नहीं बचता। मेरे जो है वो छोटा बेटा, वो उसके बाद कई दफ़ा वो शिकायत कर चुका है। भाई मैंने एक बार उसकी वीडियो बना ली कि यार ये जो तुम कह रहे हो, मैं वीडियो बना के सेव करना चाहता हूँ। तो उसने जो है वो मुझे कहा कि पापा मेरे पास तो, मैं खेलूँ किस टाइम? मेरे पास तो खेलने का टाइम ही नहीं है। तो मेरे पा अब मैं ट्यूशन चला जाता हूँ, मैं स्कूल कोई टाइम नहीं बचता। तो ये बात फ़ील मैं करता हूँ कि बच्चों के पास इतना हमने उनको बिज़ी कर दिया है कि हम उनको खेलने का टाइम भी नहीं दे रहे। ठीक है? तो जब हम पढ़ते थे ना, मैं अपने स्कूल में मैंने पोज़ीशन लेता रहा हूँ। ठीक है? मैंने मैट्रिक में पोज़ीशन लिया उसमें स्कूल में, और बाकी क्लासों में भी पोज़ीशन लेता रहा हूँ। बट हम जब पढ़ते थे, हम ट्यूशन नहीं पढ़ते खेल लेते थे। स्कूल से आते थे, खाना-शाना खाते थे, रेस्ट भी करते थे, खेल भी लेते थे। होमवर्क जो है जितना होता था वो जी। कर लेते थे, और हम पोज़ीशनें भी लेते थे। अब के बच्चे ट्यूशनें पढ़ रहे हैं, मगर पोज़ीशन नहीं ले रहे। वो बच्चे मुझे नहीं लग रहा कि मुझसे वो बिल्कुल ही बहुत ही न निकम्मे हैं। तो वो ट्यूशन जो तो है ना, एक ये अलग हालत से है, बर्डन है। इतनी पढ़-पढ़ के इतना, हाँ, ट्यूशन अलग से बर्डन है। ट्यूशन जो है वो अलग से एक टेंशन है कि भई ट्यूशन भी पढ़ानी है, और उसको उसमें करता है क्या, होमवर्क जाके होमवर्क कर लेता है बस, कि चलो मैं तो जाके होमवर्क कर ले माँ, जो हमारी माएँ हैं उन्होंने सोचा हुआ है चलो कोई नहीं, हम होमवर्क ना कराएँ, ट्यूशन वाला ही करवा दे। ठीक है? असल में अगर माएँ करवाएँ, ट्यूशन का काम वो करवाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा उनको हेक्टिक जी। होना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। वैसे तो ऑलरेडी बड़े बिज़ी होती हैं, उनके पास घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं। मगर फिर भी अगर हिम्मत करें तो बच्चे के साथ उनका एक तो कम्युनिकेशन बेहतर होगी, उनका अच्छा लिंक अच्छा बनेगा, ठीक है? और वो बच्चे को अच्छे से पढ़ाएँ। लेकिन इवन इवन ये भी मसला है कि बच्चों को आजकल पढ़ने के में बच्चे भी दिक्कत होती ज़्यादा एडवांस हैं। है। हुँ, आजकल के बच्चे भी माँओं से नहीं पढ़ना चाहते। नहीं माना जाता, वो ये भी ठीक काबू ही है। नहीं आते। काबू भी नहीं आते, वहाँ से पढ़ते भी नहीं हैं, काबू भी नहीं आते, उल्टा वो जो है ना बात नहीं मानते, फिर वो बैठे रहते हैं या इधर-उधर भाग जाते हैं, तो वो फिर उनको जी। सँभालना, फिर बिठाना, फिर भाग गया, फिर सँभालो, फिर बिठाओ, वो इस चक्कर में माँ भी परेशान होती है कि इसमें मसले तो हैं। तो मतलब हमें तो वैसे माँओं ने भी नहीं पढ़ाया, मैं सीधी-सीधी बात है, हमारी माँ-बाप ने भी नहीं पढ़ाया। फिर भी जो है ना हम तो उस्तादों से या स्कूल में जाके पढ़, जो नहीं आता था फिर पूछते थे उस्तादों से, फिर पूछते थे, तो बड़ी इल्म की तलब जो है वो अभी इल्म तलब के बगैर इल्म मिल रहा है, बट हासिल नहीं हो रहा। उस वक़्त हम तो बड़ी तलब के साथ इल्म लेते रहते थे, उस्ताद से पूछना, अपने क्लासमेट से पूछना, फिर जाके हमें समझ आनी, यार मैथ के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, गाइड से कुछ देखना, फिर जाके समझ आनी, खुद ब खुद ही देखते रहना गाइड को। तो ये चीज़ थी उस वक़्त। अभी जो है ना वो चीज़ें बहुत बेहतर हैं, अभी तो ये इवन जो है ना वो चैट जीपीटी से या किसी एआई से भी पूछ लें तो वो भी इसको जवाब दे देगा कि आपके मसले का हल क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मेरा अगला सवाल यही है कि क्या ये जो एआई है, ये बच्चों को हेल्प कर सकता है तालीम में? जी, बिल्कुल कर सकता है। बच्चे जो उन्हें क्वेश्चन ना समझ आ रही हो, अगर मैथ का कोई क्वेश्चन है, उन्हें ना समझ आ रही हो, वो चैट जीपीटी से पूछें, तो वो उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा बताता है, कि इसको हुँ, पहले ये करना है, तो बच्चों के लिए ईज़ी हो जाता है समझना। अक्सर हाँ। बच्चे होते हैं कि हेजिटेट भी करते हैं कि बार-बार हम टीचर से जाके कैसे पूछें? टीचर जी, को जी, जी। क्या लगेगा हमें इतनी इतनी भी नहीं समझ आती। तो उनके हुँ, लिए भी बहुत अच्छा है। हुँ, अक्सर टीचर्स भी बच्चों को डाँट के भेज देती हैं, तो मैंने ये पहले करवाया था, तुम्हें समझ नहीं आई। अक्सर हाँ, टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं। हुँ। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी माइंड नहीं करता, एआई माइंड नहीं करता, आप उससे चाहे 10 दफ़ा पूछ लें, जी, तो भी उसकी जितनी दफ़ा उसकी टोन मर्ज़ी भी है खराब नहीं पूछ लें, वो होती। आपको फिर आपके माइंड के, आपके कैलिबर के हिसाब से ही जवाब देता है। उसको समझ हाँ, आ जाती है कि इसको इस लेवल का समझ आता है, इसको यहाँ से बताना शुरू करना है। हुँ। तो मुझे ऐसे एक वाक़या याद आया कि मैंने एक दफ़ा अपने टीचर से ना, यूनिवर्सिटी की बात है, फर्स्ट ईयर की। मैंने वो टीचर से एक सवाल किया, तो उसको वो सवाल इतना, मतलब कि मैंने बड़ा
सही अपनी नेक नीयती से सवाल किया। उसको इतना माइंड हुआ कि उसने क्या किया कि गर्ल्स बैठी हुई थी और स्टूडेंट अलग-अलग बैठे होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा गर्ल्स सारी बाहर चली जाएँ, मैंने कुछ सवाल का जवाब देना है। तो वो उन्होंने रियली गर्ल्स को उठा के उन्होंने बाहर क्लास से बाहर कर दिया और फिर कहता हाँ जी, मैं आपको सवाल का जवाब दूँ। मैं उससे गुस्सा हो गया, मैंने माइंड करा, मैं कहा देखिए मैंने आपसे सवाल किया बिल्कुल सही, ठीक है? मुझे नहीं आ रहा था, मैंने आपसे पूछ लिया। तो आपने ये क्या किया, आपने उठा के गर्ल्स को बाहर खड़ा कर दिया और आप कहते हैं हाँ जी, मैं आपको सवाल का जवाब दूँ। ये कोई तरीका नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आपका ये अमल, ठीक है? मैं क करे वो समझ रहे कि शायद मैं मज़ाक से इनसे पूछ रहा हूँ, बट मैं बिल्कुल सीरियस हो गया उनसे पूछा। ये हालत है, आप खुद सोचें कि वो ये चीज़ क्या कहाँ ये चीज़ कहाँ हम एआई से कुछ भी पूछें, वो हमें को माइंड नहीं करेगी या हमसे उससे परेशानी नहीं होगी। बच्चे भी पूछ जितना मर्ज़ी पूछें, उनको परेशानी नहीं होगी एआई को, ठीक है? तो मेरा मिस अगला सवाल ये है कि क्या एआई जो है ना, क्या टीचर्स को भी डिस्टर्ब कर सकती है उनके रोल्स को? कि टीचर ऐसा-ऐसा टीचर का रोल कम होता जाएगा? नहीं, टीचर्स का रोल कम नहीं होगा। एआई टीचर्स की भी मदद करता है। हुँ, टीचर्स को भी जो है नई-नई असाइनमेंट्स वगैरह बनाना, आइडियाज़ वगैरह देना, पेपर्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है। टीचर्स की भी हेल्प कर सकता है एआई। एआई टीचर्स की मदद करता है, एआई टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। बट इसमें पॉइंट यही है कि तभी मदद करेगा, जब वो टीचर्स खुद एआई की तरफ आएँगी। जब वो टीचर ये जी। समझेंगे कि हमने आगे जो पढ़ाना है, हमें अब ये आम तरीके से नहीं हमें पढ़ाना पड़ेगा, हमें अच्छे तरीके से हमें एआई को सीख के ही हम पढ़ाएँगे। हो सकता है हम जो पढ़ा रहे हैं वही गलत हो, हम जो आंसर दे रहे हैं या हम जो किसी लोगों को समझा रहे हैं पता चले कि वही ठीक ना हो। तो अगर हम अपना वेरीफाई कर लें खुद भी एआई से भी और इस एआई को असिस्ट करके उससे असिस्टेंस लेके पढ़ाएँ तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ हमारा जो है ना फ्यूचर डिस्टर्ब होगा। आई थिंक सो कि फ्यूचर डिस्टर्ब होगा टीचर्स का, बट उनका नहीं होगा जो एआई को अडॉप्ट करेंगे। जो एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे उनका उनका फ्यूचर डिस्टर्ब होगा। क्योंकि बहुत कम टाइम में मॉडर्न टेक्निक्स को सबको अडॉप्ट करना पड़ता है, हुँ, वरना अगर कोई अडॉप्ट ना करे वो पीछे रह जाता है। हुँ। अभी हम क्या आप क्या समझती हैं कि हम जो हमने एआई का पोटेंशियल है उसको यूज़ कर रहे हैं? हम कि या हमें पता ही नहीं है कि एआई कितनी बड़ी चीज़ है, हम कितना उसका कितने परसेंट हम यूज़ कर रहे हैं? हम तो अभी बहुत कम यूज कर रहे हैं। एआई तो बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत बड़ी चीज है। लोगों ने इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस बना ली हैं, वेबसाइट्स डेवलप कर ली हैं, लोग इतना अर्न कर रहे हैं, इतना मतलब बहुत ज्यादा एडवांस है। जैसे हुँ, ये पोर्टल बने हुए हैं, ये भी तो लोगों ने ही बनाए हैं। ना जी। तो आपको समझ आएगी ये कैसे बना है, ना मुझे अभी स्टेज पे समझ आएगी कि ये कैसे बनाए इसको। ना मुझे वेबसाइट डेवलप करनी आती है, आपको आती है? अभी तो नहीं आती मुझे। तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं फिर। हुँ, सही है। तो मिस अगला ये सवाल है मेरा कि ये बताइएगा कि हम फिर कैसे हम जो है वो टीचर्स को हम ये इस तरफ ला सकते हैं कि उनको लिए एआई आसानी से एक्सेस कर सकें या एआई की तरफ आ सकें। साथ-साथ जो है ना किस तरीके से उनमें ये पता चले बेदारी पैदा होगी या किस तरीके से वो इस ईज़िली इसको अडॉप्ट कर सकती हैं? ये तो उनको खुद ही समझ आएगी, हम नहीं बुला सकते। जब तक किसी के अपने अंदर जज्बा ना पैदा हो, वो काम नहीं कर सकता। ये तो उनको खुद समझ आएगी। अगर वो नहीं हुँ, समझेंगे तो वो रिप्लेस कर लेंगे हुँ, जिनको आता होगा। हुँ, सही। अच्छा चलिए हम कोई आखिरी 1-2 सवाल पूछते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या जो है एआई जो हर उम्र के लोगों के लिए यकसा मुफ़ीद है? या ये जो है ना मतलब नहीं यार इस बच्चों को तो इससे बचाओ, फलाँ को इससे बचा लो। इस क्या है सूरत-ए-हाल? हर किसी के नहीं लिए नहीं, ये फ़ायदेमंद है? हर किसी को सीखनी चाहिए, हर किसी के लिए फायदा है इसमें। हर कोई हुँ, सीखे इसे। बच्चे अगर सही है। सीखते हैं तो उनका वो लर्निंग लेवल जरा ज्यादा है, लर्निंग स्टेज में उनकी जरा ज्यादा होती है, वो इजीली लर्न कर सकते हैं। उनका हुँ, स्टेमिना ज्यादा है। जैसे जैसे हुँ, बड़े होते हैं तो वो स्टेमिना कम होता जाता है लर्निंग का। हुँ। तो क्या मिस इससे क्या चीटिंग चीटिंग टाइप कोई चीज़ नहीं हो जाएगी? कोई भी चीज़ नहीं पता तो आपने एक चीटर साथ बिठा लिया, उससे पूछ लिया और जो है इसी तरह मुझे ये भी बताइएगा कि जब आपने हर चीज़ इस पे पूछनी है तो आपको जो लाइक मैं अब देखता हूँ अपने बेटे को उसके स्पेलिंग जो है वो ठीक नहीं होते। मेरे स्पेलिंग काफ़ी बेहतर है, मैं बड़ी पढ़ता रहा हूँ। अब उन बच्चों को बोलना तो आ रहा है बट स्पेलिंग नहीं ठीक हो रहे। तो ये बताइएगा 2 चीज़ें, चीटर आपने साथ बिठा लिया एआई को और ये कि ये बाकी हमारे जो है लाइक अगर हम सिर्फ़ हर चीज़ पूछते रहेंगे एआई से तो हम क्या हमारी जो स्पेलिंग है, ग्रामर है, हमारी लिखने की सलाहियत मुतासर नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
ये तो अब हर बच्चे पे डिपेंड करता है ना, वो किस तरह से यूज करता है। एक बच्चा है वो सिर्फ आइडिया लेता है, उसके पास एक स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी का टाइटल है, वो उससे चैट जीपीटी से आइडिया लेता है और उसके बाद वो अपने मुताबिक उसको लिखता है। एक बच्चा है जो कि स्टोरी का टाइटल देता है चैट जीपीटी को और उधर से कॉपी पेस्ट कर लेता है, तो उसका इतना अच्छा नहीं होगा, ना उसकी वोकेबलरी होगी, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगी, वो तो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा है, मेरे उसको ना ख्याल में मेरे लिखना ख्याल आएगा में ना बोलना आएगा। हाँ, मेरे ख्याल में मिस मुझे तो लग रहा है कि कॉपी पेस्ट ही लोग करेंगे, क्योंकि जब कॉपी पेस्ट अवेलेबल है और आपको चैट जीपीटी जी जो है हर दफा नया कंटेंट दे सकता है, ठीक है। जी। आपको अगर 10 स्टूडेंट्स है तो 10 स्टूडेंट्स को अलग अलग किस्म का लिख के देगा, तो फिर क्या जरूरत है हमें खुद लिखने की, तो हम फिर तो वो कॉपी लोग बच्चे कॉपी पेस्ट ही करेंगे। लेकिन अक्सर लोग बहुत ज्यादा मेजोरिटी जो है शॉर्टकट्स ढूंढती है, लेकिन हम्म। शॉर्टकट्स का फायदा नहीं है। तरक्की वही करेंगे जो कि अपना सही समझ के खुद अपनी अकल को भी इस्तेमाल करेंगे। सही पूरे है। डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, उनका भी ठीक है। फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। एक दफा तरक्की कर लेंगे उसके बाद उनका फ्यूचर भी खत्म हो जाएगा, जब उन्हें किसी चीज का पता नहीं होगा, किसी चीज की समझ नहीं होगी। इसमें आखिरी सवाल यह है कि जितना आपको अपने मशवरा देना। जहन में। जी कोशिश करें मिस आपका, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया। मेरा ये आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप मशवरा देना चाहेंगी कोई, या कोई आपने जो है नाजरीन को कोई सजेशन या कोई उनको कोई देना चाहेंगी मशवरा? जी बिल्कुल, एआई सबको सीखनी चाहिए, सबके लिए है, हर एज के लिए है। सबको इसकी तरफ आना चाहिए, बजाय इसके कि आप स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट करते रहें, आप कुछ क्रिएटिव करें, वो ठीक है ज्यादा मिस, बहुत बेस्ट है। शुक्रिया। आपके साथ बड़ा इंटरेस्ट अच्छा भी लगा होगा। गुफ्तगू करना। और जी अब हम जो है ना इसको वाइंड अप करते हैं अपने इंटरव्यू को। बहुत अच्छे आपके साथ डिस्कशन रही, बहुत अच्छे आपके जवाब रहे, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच।